बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों की पूर्ण विवाह हुई थी और दोनों को भी पहले से ही एक एक बेटी थी। दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। सीमा अपनी बेटी को कोई काम करने नहीं देती थी और उसकी हर बात मानती थी, जिससे वो बहुत आलसी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर अपनी बेटी को हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए शिक्षा देता था और उसकी बेटी भी हमेशा दूसरों की मदद करती और वह घर का सारा काम भी करती और वही सीमा की बेटी सारा दिन सोते रहती। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर कुछ समय बाद मनोहर की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। तभी उसकी बेटी फैसला करती है कि वह शहर जाकर काम करेगी। पिताजी, मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि मैं आपका इलाज कर सकूँ। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जो भी काम करो वह हमेशा ईमानदारी और पूरे मन से करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। दोनों बाप बेटी की बात सुनकर सीमा बोलती है, हाँ जाओ जाओ, और यहाँ अपनी शक्ल तभी दिखाने जब कुछ पैसे कमा लो। माँ के खरी खोटी सुनकर बेटी चुपचाप शहर के लिए निकल पड़ती है और वह चलती ही रहती है, मगर कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं मगर वो चलती ही रहती है। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। बच्ची बच्ची, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी यह पोटली नीचे गिर गई है, मुझे उठा कर दे दोगी? बच्ची तुरंत बाबा की बात सुनकर उसकी पोटली उठाकर उसके हाथ में दे देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। चलते चलते रात होने लगती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहां जाती है। उस घर में 4 परियां रहती थी। बच्ची अंदर आती है और बोलती है, बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, क्या मैं आज की रात यहाँ बिता सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम यहाँ करने क्या आई हो? मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ काम कर सकती हो। ये सुनकर लड़की बहुत ही खुश हो जाती। घर में 5 कमरे हैं, तुम्हें हर दिन 5वां कमरा छोड़कर चारों कमरों की सफाई करनी है और याद रहे 5वें कमरे को कभी भी भूल से भी नहीं खोलना है। लड़की रोज चारों कमरे की सफाई करती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। लड़के मन लगाकर वहाँ काम करती है। महीना पूरे होने पर परिया उसे सोने के सिक्के देती है और बोलती है, क्या तुम्हारा मन कभी 5वां कमरा खोलने को नहीं किया? आपने मना किया था इसलिए खोला नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि कभी भी काम पूरी ईमानदारी और साफ मन से करना चाहिए। परिया ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाती है और लड़की को 5वें कमरे में लेकर जाती है। कमरे में चारों तरफ सोने चांदी हीरे जेवरात की ढेर थी। बच्ची, इस खजाने से तुम जितना धन अपने हाथ में बटोर सकती हो बटोर लो। जितनी चीजें तुम्हारे हाथों में आएगी वो तुम्हारी हो जाएगी। लड़की वहां जाती है और सोने के सिक्के उठा लेती है। उसके हाथों में जितना आता है वो उतना लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन चलने के बाद लड़की वापस अपने घर को पहुंच जाती है। वो घर पहुंचते ही अपने पिताजी से मिलती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी दोनों को खुश देखकर दुखी हो जाती है। एक मामूली सी लड़की इतना धन कहाँ से ला सकती है? उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपनी आलसी बेटी को काम के लिए शहर भेजती है। आलसी लड़की काम की तलाश में शहर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे जो भी मदद मांगता वो सबको इनकार कर देती। चलते चलते फिर उसे वही घर दिखाई देता है जहाँ परिया रहती है। वो अंदर जाती है और परियों से काम मांगती है। परिया उसे साफ सफाई का काम देती है और उसे भी वही बोलती है, 5वां कमरा छोड़कर चारों कमरों की सफाई करनी है। लेकिन वो अपने आलस के कारण कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। उसको हर काम में नींद आती। एक दिन परिया घर से बाहर गई थी। आलसी लड़की को 5वें कमरे में क्या है ये जानने की उत्सुकता थी।
वो 5वें कमरे में जाती है और उसका दरवाजा खोलती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे एक भूतनी दिखाई देती है। वो परियों का आने का इंतजार भी नहीं करती और वहां से सीधा भाग जाती है। आलसी लड़की थकी और घबराई हालत में घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ सोने और चांदी का इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी को वो ऐसे हालत में देखकर निराश हो जाती है। देख लिया आलस का नतीजा, सही नीयत और परिश्रम ही इंसान को सफलता दिलाती है। इतना बोलकर मनोहर वहां से चला जाता है। अब उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। अगर वो भी अपनी बेटी को सही नीयत और ईमानदार से काम करना सिखाती तो आज वह खाली हाथ ना लौटती। अब वह निश्चय करती है कि वो अपने बेटी को अच्छी शिक्षा और ईमानदार से काम करना सिखाएगी। इसके बाद वो अपने पति मनोहर के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। मनोहर उसे माफ कर देता है। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।